हरे कृष्णा। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में आप सबका स्वागत है। 18.78। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। भगवान ने पूरी भगवत गीता हमें सुना दी है, पूरा ज्ञान हमें दे दिया है और अब हमें उसे सुनकर, समझकर, पढ़कर, श्रद्धा के साथ अपने जीवन में अप्लाई करना है। अंतिम श्लोक संजय जी बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं, एक तरह से अपने राजा को ये प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण और परम धनुर्धर अर्जुन हैं, जहां कृष्ण है योगेश्वर, हर तरह के ऐश्वर्य के स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण और परम धनुर्धर अर्जुन, वहीं ऐश्वर्य होगा। यानी जो भी सक्सेस है वो वहीं होगी, विजय वहीं होगी, अलौकिक शक्ति, दिव्यता वहीं होगी। और नीति, इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने इसके लिए वर्ड यूज किया मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है क्या सही क्या गलत, इस पर विचार। तो जहां भगवान है वही नीति है, वही सही है। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते थे? उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया, अपने जीवन में कभी भी झूठ बोला ही नहीं। कितना मुश्किल है इस तरह का जीवन, है ना। जैसे इस जीवन में हम पढ़ते हैं सत्यवादी हरीश चंद्र, तो उनको महान माना जाता है। इसी तरह से थे युधिष्ठिर महाराज, जिनके संग में युद्ध कर रहे थे स्वयं भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण। ऐसे वीर धनुर्धर का रथ चला रहे थे जो सारे लोकों के स्वामी हैं। तो सोचिए, विरक्ति में भी भगवान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपको अगर ये रोल दिया जाए, थोड़े से भी हमारे पास पैसे हों, तो हमें लगता है हम क्यों किसी की गाड़ी चलाएं। मैंने देखा है जब लोग गाड़ी चलाते हैं और अगर कोई एक व्यक्ति और साथ हो, तो वो ये हमेशा चाहते हैं कि वो साथ आके बैठे, पीछे नहीं तो ड्राइवर जैसी फीलिंग आती है। बट भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरा सब कुछ, एवरीथिंग क्रिएट किया, सारे अवतार उनसे अद्भुत हैं, जितने भी अद्भुत हैं, सब कुछ तो उन्हीं से है। और वो भी एक एक सारथी के रोल में भगवान कृष्ण जो हैं वो उपस्थित थे भगवत गीता के समय। श्रीमद जो भगवत गीता हुई वो महाभारत के युद्ध से पहले हुई। सो भगवान की भी विरक्ति का लेवल देखिए, अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। ये बिल्कुल वैसे है ना, जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री जो है वो घोड़ी बना हुआ और एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर बैठ के टिक 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 कर रहा हो, और कोई वो दृश्य देखे तो हैरान हो जाएगा। जो आदमी इतनी बड़ी सेनाओं का संचालन कर रहा है, इतना बड़ा देश चला रहा है, वो एक छोटा सा बच्चा उसके कंधे पे बैठे टिक टिक कर रहा है, तो वो बच्चे के लिए तो वो पिता है। ऐसे ही अपने भक्त के लिए भगवान कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ एक सारथी का रूप धारण कर लिया, तो भगवान जहाँ है वही नीति है, वही मोरालिटी है। क्या सही क्या गलत ये सब बेकार, भगवान जो कह रहे हैं वही सही, भगवान जो कर रहे हैं वही सही, क्योंकि भगवान तो सब चीज़ जानते ही हैं। हम लोग हैं जो गलती करते हैं। तो यही बात संजय ने कही कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण, जहाँ परमधारी अर्जुन, वहीं ऐश्वर्य, वहीं विजय, वहीं शक्ति और वहीं नीति निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। तो यानी संजय जी ने बड़ा क्लियरली धृतराष्ट्र को क्लियर कर दिया। उन्होंने पहले श्लोक के पहले अध्याय के पहले श्लोक में पूछा था कि कर क्या रहे हैं मेरे बच्चे, है ना, कि जो ये युद्ध में इकट्ठे हुए हैं सारे बच्चे, ये कर क्या रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। तो एक तरह से उस पहले अध्याय के पहले श्लोक का जो आंसर था, है ना, क्योंकि धृतराष्ट्र ने क्या बोला था, किम कुरुवत संजय, यही श्लोक था ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव माम का मेरे पांडवाश्चैव, पांडवों के दोनों के बच्चों ने किम कुरुवत संजय, क्या किया उन्होंने। तो यहां पर अब क्या हो रहा है और क्या होगा, इसका जवाब पहले ही दे दिया इन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि विजय तो यहीं होगी, यत्र योगेश्वर कृष्णो। श्लोक में क्लियरली बोल दिया ना, ऊपर आप देखेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत पार्थ धनुर्धर। तो एकदम उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय और वहीं शक्ति और नीति है। यही मेरा मत है। और यहाँ पर एक जैसे होता है ना, स्टैंप लगा दी जजमेंट के ऊपर, क्लियरली उन्होंने उनको ये बता दिया। तो अब लास्ट में मैं नीरज गुप्ता छोटी सी आपको सजेशन दूंगा। भगवत गीता अब कंप्लीट हो गई, आप हरि नाम रोज 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 जरूर करें। आप अगर
अभी भी इतना सुनने के बाद भी अपने जीवन में नॉनवेज खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, चाहे बियर भी, कुछ भी इस तरह की, जुआ खेलते हैं, है ना, पर स्त्री संग करते हैं, इस तरह की कोई भी अगर बुरी आदत अब भी है तो छोड़ दीजिए। भगवत गीता का प्रचार कीजिए, हरि नाम लीजिए, एकादशी व्रत कीजिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, भगवान को भोग लगा के भोजन कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, वैष्णव गुरु से दीक्षा लीजिए, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कीजिए, जहाँ तक हो सके पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान कीजिए, धाम यात्राएं कीजिए भक्तों के साथ। ये सब कार्यों में आप लगे रहेंगे, और साथ में जो बिजनेस, व्यापार, घर की सेवा, जो आपके पास सेवा है, उस सेवा को करते रहिए। भगवत गीता ने क्लियरली एस्टैब्लिश किया है, ना कोई सेवा छोटी है ना बड़ी। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी है। भगवान ने कहा भी है, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना। फिर भगवान ने हमेशा कहा सततम, आपको संयम बना के रखना है ना। और भजताम प्रीति पूर्वकम, आपको भगवान की जो भक्ति है, सेवा है, वो प्रीति पूर्वक करनी है, श्रद्धा के साथ करनी है, विश्वास के साथ करनी है, और विश्वास दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो भक्तों का संग कीजिए, भगवत गीता खुद पढ़िए, समझिए, और उसके बाद अगर हो सके तो भगवत गीता का प्रचार कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, मैंने हमेशा कहा है, हमारी वेबसाइट है hindiharikatha.com, उस पर ये सारी वीडियो फ्री अवेलेबल है। चैप्टर वाइज मैंने सजा के लगा रखी हैं, वीडियो फॉर्म में भी दी है, वॉकिंग गीता नाम से भी दी है, जिसमें सिर्फ सुनती है, दिखती नहीं। ये इसीलिए वॉकिंग गीता नाम दिया कि कुछ लोग शायद मॉर्निंग वॉक करते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, गृहिणियाँ खाना बनाते वक्त इसको सुन सकें, बेशक ना दिखे, एटलीस्ट सुन लें। तो ये सब आपके लिए मैंने प्रयास किया है। आप भी इस प्रयास में मेरे को हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो खुद प्रयास कीजिए। आपके क्षेत्र में जितने लोगों को भगवत गीता का ज्ञान आप दे सकते हो, जरूर भगवत गीता का ज्ञान देने का प्रयास कीजिए। अगर इंटरनेट में कोई दिक्कत है तो इसके लिए अब ये कोर्स हम एक नॉमिनल डोनेशन लेके आपको पेन ड्राइव और एसडी कार्ड में डालकर भी दे रहे हैं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि सब लोगों तक भगवत गीता का ज्ञान पहुँचा सकूँ। आप भी हो सके तो इस यज्ञ में लगिए, लोगों को भगवत गीता का ज्ञान बांटने में लग जाइए। यही जीवन की मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज मैं कितना खुश महसूस कर रहा हूँ मुझे मालूम नहीं। अभी कुछ ही दिनों में मेरी उम्र 50 साल पूरी हो जाएगी, और 2 महीने पहले ही मन में ये विचार आया था कि कुछ ऐसा करूँ समाज के लिए, जो लोग तो शायद कुछ लोग मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट करेंगे, बट मैं इस दुनिया को, इस समाज को क्या गिफ्ट कर सकता हूँ। तो 2-3 महीने पहले जब ये विचार आया तो उसके बाद मैंने ये रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। तो दिन में अपने काम में बिजी रहने के बाद सुबह शाम थोड़ी रिकॉर्डिंग करके इसको मैं आज पूरा कर पा रहा हूँ। भगवान कि मैं बहुत इसमें धन्यवाद भगवान का, गुरुदेव का, जिनके आशीर्वाद से मैं ये सब कर पाया। तो आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि मुझे हेल्प कीजिएगा, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैंने एक प्रयास किया, उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और आपने प्रचार करना है। और कोई भी बात हो तो आप hindiharikatha.com पर भी मुझे मैसेज दे सकते हैं। वीडियो पर जो नंबर दिया है वो कभी कभी बंद कर देता हूँ, दिन में जब व्यस्त रहता हूँ वो होता है चालू, एक आध दिन में बाय द वे कभी बंद मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर ख़राब है, नंबर सही है। उस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। और नहीं तो गीता मार्गदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हमारी संस्था है ना, जो 2014 में बनी थी। इसका उद्देश्य यही था, गीता मार्गदर्शन, जैसे कि नाम से भी आपको क्लियर है, भगवत गीता के प्रचार के लिए ही ये एक संस्था मैंने बनाई थी छोटी सी। तो ये करती है प्रयास भगवत गीता के प्रचार में। तो आप इसको भी, बाय द वे अगर मुझे ना ढूंढ पा रहे हो, नंबर ना चल रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप हिंदी हरि कथा अगर डालेंगे hindiharikatha.com तो भी मिल जाएगा। और गीता मार्गदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट शायद ये भी गूगल पे ढूंढने से मिल जाए। और आपके भाई का नाम नीरज गुप्ता है, शायद नीरज गुप्ता करके भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मे बी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वहाँ भी शायद दिख जाएं। तो आप कभी भी संपर्क करना चाहें कर सकते हैं। दिल्ली शहर में मैं रहता हूँ, तो आप कभी भी, मेनली रोहिणी एक क्षेत्र है दिल्ली में, रोहिणी, वहाँ मैं रहता हूँ। आप कभी भी आकर भी मुझसे मिल सकते हैं, है ना। तो आप जुड़िए, प्रयास कीजिए,
हो सके तो मेरे साथ जुड़ के कीजिए, नहीं तो अकेले कीजिए, अपना कोई ग्रुप बनाइए, पर भगवत गीता का प्रचार जरूर जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।